हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देख लेते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन इन द इंटरवल -1 to 2। क्लोज्ड इंटरवल है, मतलब -1 और 2 भी इंक्लूडेड है। तो देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है और आज क्यों हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इस पूरी वीडियो में सिर्फ ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन? क्योंकि देखो इसमें हमें बहुत सारी चीजें समझने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। इस क्वेश्चन में आपको डिफरेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो समझने होंगे और वो यूज भी करने होंगे, अप्लाई करने होंगे। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा में भी देखने को मिलेंगे। मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है ये, और मैं आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिससे कि आपका डाउट कॉन्सेप्ट्स सारे क्लियर हो जाएं आज के आज इस वीडियो में। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन से। देखो प्रॉब्लम क्या है इसमें। आपने अगर जिसने भी थोड़े बहुत कंटिन्यूटी के क्वेश्चन पढ़े होंगे, उसमें उन्होंने देखा होगा कि आपको ना कंडीशंस मिलती हैं क्वेश्चन में, फंक्शन की कंडीशंस। जैसे मान के चलो हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है 1 पर, तो आपको फंक्शंस पहले ही प्री डिफाइंड होगा कि अगर x की वैल्यू हम लेस देन 1 लेते हैं तो फंक्शन क्या लेना है, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या लेना है, ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो क्या लेना है, या फिर 0 लेते हैं तो क्या लेना है। तो वहां पे आपको फंक्शन की वैल्यूज प्री डिफाइंड होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई भी प्री डिफाइंड वैल्यूज नहीं है और इंटरवल है। और इंटरवल को भी अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो -1, 2 ये क्लोज्ड इंटरवल होता है। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब -1, -1 के बाद क्या आता है इंटीजर्स में? 0, फिर 1 और 2। मतलब कितने पॉइंट आ गए? 1, 2, 3, 4। 4 पॉइंट्स आ गए। तो इन 4 पॉइंट्स पर कंडीशन बनाना कि अगर मैं 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट ले रहा हूं तो कौन सा फंक्शन लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, क्योंकि इसमें मॉड का इन्वॉल्वमेंट भी है। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन पिक किया है। आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो देखो ये जो पॉइंट्स हैं इन पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। ठीक है, मैंने लिख दिया। अब एक चीज आपको समझनी होगी कि मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड्यूलस एक ऐसी मशीन है जिसमें कोई भी चीज डालोगे तो वो बाहर जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी? प्लस की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं -1 मॉड है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 आएगा। मतलब माइनस की चीज अंदर थी लेकिन बाहर हमेशा कैसी चीज निकल के आएगी? प्लस की। ये तो होता है मॉड का मीनिंग। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ना हमें ना इसमें फंक्शंस को डिफाइन करना पड़ेगा कि अब देखो ये जो इंटरवल है ना, यहीं से हमारा काम स्टार्ट होगा। -1 भी ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, लेकिन -1 से छोटा तो नहीं ले सकते x की वैल्यू। तो पहला जो कंडीशन बनेगी हमारी वो क्या बनने वाली है? पहली जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी x की वैल्यू -1 से तो ग्रेटर हो। ग्रेटर हो सकती है -1 से? बिल्कुल हो सकती है। क्या इक्वल टू भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल और क्लोज्ड इंटरवल में जो -1 और 2 है ये दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो -1 से तो ग्रेटर वैल्यू होगी, इक्वल टू भी हो सकती है, और लेस देन किससे होगी? 0 से। लेस देन 0। ये 0 और 1 भी इंक्लूडेड है, लेकिन मैं इस 0 को अगले उसमें इन्वॉल्व कर लूंगा। अगले इंटरवल में कई इंटरवल्स बनेंगे, इस इंटरवल में मैं क्यों इन्वॉल्व नहीं कर रहा? क्योंकि ये कंडीशन हो जाएगी सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज के लिए। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ पे x लेस देन 0 रखता हूँ, लेस देन इक्वल टू 0 नहीं लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लियर क्लियर ये बात डिसाइड कर सकता हूँ कि x की वैल्यू नेगेटिव होगी इस कंडीशन के, इस इंटरवल में। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो 0 है, 0 तक तो ले ली। अब 0 से ग्रेटर देन, अब यहाँ पे इक्वल टू भी ले लो, क्योंकि अब जो वैल्यूज आएंगी वो पॉजिटिव आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 to 1, लेकिन 1 से क्या होगी? छोटी होगी। क्लियर हो गई बात? 1 को आप अगले में इन्वॉल्व कर लेना। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट में, क्योंकि 2 टाइम इन्वॉल्व मत करना, फिर इंटरवल गड़बड़ हो जाएगा। तो 0 to ये भी ले लिया। यहाँ पे अगला इंटरवल क्या बनेगा? 1 to 2। तो 1 को इन्वॉल्व कर लो, 1 to 2, 2 को भी इन्वॉल्व कर लो, क्योंकि 2 भी तो हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके क्या बन गए? इंटरवल्स बन गए। कोई डाउट, परेशानी, समस्या? कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखो यहाँ पे ये तीन इंटरवल बन गए, इन तीनों इंटरवल के अकॉर्डिंग मैं अब फंक्शन को डिफाइन करूंगा। फंक्शन को कैसे डिफाइन करूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को। एक बार में सीख लेना, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो x की वैल्यू, देखो इस इंटरवल में x की वैल्यू माइनस होगी। क्या होगी? माइनस। अरे माइनस होगी या नहीं होगी, बोलो। बिल्कुल माइनस होगी। -1 से ग्रेटर लेकिन जीरो से स्मॉलर। जीरो से स्मॉलर तो सारे नंबर नेगेटिव होते हैं। तो जो ये x है, ये कैसा निकल के आएगा? -x। ये समझने वाली बात थी। अब यहाँ पे देखो, अगर इस x की वैल्यू भी नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव तो नेगेटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव नंबर निकालेंगे। तो ये पूरा भी क्या निकल के आएगा? नेगेटिव। क्या निकल के आएगा? नेगेटिव। ध्यान से सुनना। ये इस x की वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं बाहर साइन लगा रहा हूँ। x ये किसका था? नेगेटिव का, तो डायरेक्ट नेगेटिव लगा दिया। इस x की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो ये कैसा निकल के आएगा? पूरा माइनस का निकल के आएगा। यहाँ पे मैं मॉड को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ। आ रही है बात समझ में? मॉड को इन्वॉल्व में नहीं कर रहा हूँ, मॉड को मैं ब्रेक कर रहा हूँ। क्लियर? अब देखो 0 to 1, 0 to 1 का मतलब क्या है? पॉजिटिव वैल्यू। x की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव होगी तो ये भी प्लस x ही आएगी। x की वैल्यू यहाँ से, यहाँ पे जो मैं पुट करूंगा 1 से स्मॉलर होगी इसके अकॉर्डिंग। तो 1 से स्मॉलर कोई भी वैल्यू निकालूंगा तो ये तो जब भी माइनस की निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? माइनस की। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ x-1। ओके। लास्ट में 1 to 2, 1 to 2 लेने वाला हूं। 1 to 2 लेने वाला हूं मैं इसमें। तो ध्यान से देखो, अगर मैं 1 और 1 से ग्रेटर देन कोई भी वैल्यू लेता हूं तो ये तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। और ये x तो पॉजिटिव ही रहने वाली है तो x को तो पॉजिटिव ले लेता हूं। और ये वैल्यू कैसी बनेगी? x-1 कैसा बनेगा अगर मैं x की वैल्यू 1 to 2 लेता हूं? तो ये पॉजिटिव बनेगी, क्योंकि 1 और 1 से ग्रेटर तो वैल्यू पॉजिटिव निकलेगी यहाँ पे, तो मैं इसको प्लस ले लेता हूँ। +x-1। अब देखो ये वैल्यूज क्या बन जाएंगे? ये फंक्शंस मैं इनको यहीं पे लिख देता हूँ। इसको एरेज करके मैं यहीं पे लिख देता हूँ, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे साथ के साथ। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस 2x+1, मतलब इसको मैं 1 - 2x भी लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? x x कैंसिल हो जाएगा, +1। ये क्या हो जाएगा? 2x-1। अब देखो, अब मेरा फंक्शन डिफाइंड हो गया बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है जी। अब इसको मैं और अच्छे तरीके से कॉम्पैक्ट फॉर्म में थोड़ा सा लिख लेता हूँ। अब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? f(x) = 1 - 2x इफ x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन -1, स्मॉलर देन 0। यहाँ पे 1 होगी इफ 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू हो और 1 से स्मॉलर हो। और यहाँ पे कितनी होगी? 2x-1 इफ x की जो वैल्यू है 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 2 हो। ठीक है, ये मेरे पास वैल्यूज निकल के आ गई। अब देखो क्वेश्चन आपका उस फॉर्म में बन गया जिस फॉर्म में हम डायरेक्ट लगा के काम कर सकते हैं। पहले तो पता ही नहीं चल रहा था किस पे कॉन्टिन्यूटी निकालें, इतने सारे इंटरवल्स बन रहे थे। ठीक है। तो इतना काम यहाँ तक आपका हो गया। नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा प्ले करो और समझो। इतना काम हो गया। इस काम के बाद हमें क्या करना है? देखो इंटरवल है। इस इंटरवल का मीनिंग क्या है? हमें किन किन पॉइंट्स पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, अब यहां से देखो ध्यान से। तो वो पॉइंट्स है -1। -1 के बाद नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड में 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2। अब 4 पॉइंट है, अब 4 पॉइंट पे चेक करेंगे हम अलग अलग, एक एक पॉइंट करके। क्या करना है? तो देखो हमें ना इसमें सेंट्रल वैल्यूज लेनी है। सेंट्रल वैल्यूज मतलब जो बीच वाली वैल्यूज हैं। बीच वाली वैल्यूज क्या है? 0 और 1। क्योंकि 0 और 1 मैं क्यों ले रहा हूँ? 0 और 1 मैं इसलिए ले रहा हूँ, जब 0 की आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो -1 का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, और राइट हैंड जब लिमिट निकालोगे तो 1 का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। ऐसे ही जब आप 1 को पॉइंट मान के कंटिन्यूटी चेक करोगे तो 1 में लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 0 इन्वॉल्व कर लेगी, और 1 का राइट हैंड लिमिट में आप 2 इन्वॉल्व कर लोगे। कहने का मतलब, अगर 0 पे और 1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस आ जाता है तो आपका पूरा फंक्शन इन सारे पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस आ जाएगा। I repeat, you can check the continuity only for 2 points 0, 1, which are the central values of this interval, or we can say the break point of this interval. If this function fx is continuous at 0, 1,
then we can say that the function fx will be continuous at each and every point of this interval like -1, 0, 1 and 2। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम किस पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जीरो पे। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट भी कर देता हूं, किन पॉइंट्स पे हम चेक करने वाले कंटिन्यूटी, इन पॉइंट्स पे चेक करने वाले हैं, इन पॉइंट्स पे। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करता हूं, इसको पिक्चर को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे काम करना है नीचे। अब मैं क्या करूँगा, लेट्स चेक, लेट लेट्स चेक कंटिन्यूटी, पहले मैं जीरो पे ले लेता हूँ, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू जीरो। अब x इज इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहा हूं तो मैं x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, लिमिट h, अब मैं h टेंड्स टू जीरो कर दूंगा और जो x है उसको रिप्लेस कर दूंगा जीरो माइनस एच से। अब मुझे यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे जो मैंने काम किया था यहाँ पे ध्यान देना है मुझे। अब देखो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ जीरो नेगेटिव, मतलब x की जो लिमिट है उसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करती है, मतलब x की वैल्यू जीरो से स्मॉलर है। x की वैल्यू जीरो से स्मॉलर किस पॉइंट, किस जगह पे है, यहाँ पे है भाई साहब, यहाँ पे। तो मैं फंक्शन की क्या वैल्यू लूंगा, वन माइनस टू एक्स, क्या वैल्यू लूंगा, वन माइनस टू एक्स, वन माइनस टू एक्स। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे हम वैल्यू क्या लेने वाले हैं, एफ ऑफ एक्स विल बी वन माइनस टू एक्स। और वन माइनस टू एक्स में जहां पे भी x है, देखो यहाँ पे x को हमने जीरो माइनस एच से रिप्लेस किया, तो इस फंक्शन में भी हम x को जीरो माइनस एच से रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे लिमिट लिखने की जगह नहीं, ऊपर लिख देता हूँ लिमिट h टेंड्स टू जीरो। इतना काम हो गया। अब आ जाओ आगे, यहाँ पे आ जाओ। अब इसको सॉल्व कर लो जितना सॉल्व हो सके, ध्यान रखना उतना सॉल्व करना है जहां तक सॉल्व होना बंद ना हो जाए। तो ये आ जाएगा वन माइनस और टू, और अंदर बचेगा माइनस एच। आगे और सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये आ जाएगा वन प्लस टू एच। देखो h टेंड्स टू जीरो है, मतलब h तो ऑलमोस्ट जीरो है, तो ऑलमोस्ट जीरो जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो बना देगा, ये समझ सकते हैं कि ये तो लगभग नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो यहां से जो मेरा आंसर आ गया वो वन आ गया। कहने का मतलब मेरी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट ये कितनी आ गई मेरी, वन आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी कितनी आ गई, वन। अब इसी पॉइंट की मैं राइट हैंड लिमिट, देखो अभी तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करी है, अब मैं राइट हैंड लिमिट चेक कर लेता हूं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे क्या करना होगा, लिमिट x टेंड्स टू जीरो पे चेक कर रहे हैं ना राइट हैंड लिमिट, तो उसको राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाओ, तो जीरो प्लस हो जाएगा f ऑफ x। अब जीरो जब राइट हैंड साइड से अप्रोच होगी तो जीरो की से थोड़ी ज्यादा वाली वैल्यू लेनी है हमें x की, तो x की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी ज्यादा कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, हाँ जी, जीरो से थोड़ी ज्यादा वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास, और जीरो के इक्वल टू वाली वैल्यू भी है। तो जीरो से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में लाई करती है। तो यहां से तो डायरेक्ट हमें पता चल गया कि लिमिट, ऐसे लिख लो इसको, ये तो डायरेक्ट क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, या फिर x टेंड्स टू जीरो लिख लो, f ऑफ, यहाँ पे तो x की वैल्यू कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट वन आ गया आंसर हमारा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि x की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो पे फंक्शन हमारा वन बन जाता है, तो ये तो वन आ गया। तो देखो अब हमें एक चीज और चेक करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली, राइट हैंड लिमिट निकाल ली, अब हमें चेक करना है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, एट विच पॉइंट, जीरो, एट जीरो, एट जीरो पे मतलब एफ ऑफ जीरो पे। अब जीरो कहाँ होती है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल देखो यही होती है, यही होती है ना जीरो के इक्वल। तो एफ ऑफ जीरो चेक करो, एफ ऑफ जीरो, अब फंक्शन में तो एक्स है ही नहीं कहीं भी, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट भी नहीं करनी कहीं भी, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जो वैल्यू है, तो ये भी वन ही हो गया। तो यहां से मुझे पता चल गया कि क्या पता चल गया, बताओ जल्दी बताओ।
यहां से हमें पता चल गया लेफ्ट हैंड लिमिट that is f of x limit x tends to 0 negative is equal to right hand limit f of x limit x tends to 0 positive is equal to f of 0 is equal to 1. This implies the function, this function f of x is continuous at x इज इक्वल टू 0 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन ये आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, 0 पे चेक करनी है फिर 1 पे। अब आप 1 पे चेक करोगे इसके बाद, है ना। 0 पे मैंने करके दिखाया, अब हम किस पे चेक करेंगे, 1 पे। एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब आपने 0 पे चेक किया, जब आपने 0 पे चेक किया तो उसमें -1 इंटरवल का भी यूज हुआ और 1 का भी यूज हुआ, हाँ या ना। और जब आप 1 पे चेक करोगे तो इसमें 0 और 2 का यूज हो जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, जो इंटरवल्स आपके हैं उनकी दो सेंट्रल वैल्यूज पे आप कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, कंटिन्यूटी शो कर दीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि फंक्शन बाकी सारे पॉइंट्स पे भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो अब आप इसी तरह से एट पॉइंट एक्स नाउ यू विल चेक continuity of fx at x इज इक्वल टू 1। अब ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये चेक करना है, ठीक है। ये आप करेंगे और फिर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि हाँ जी हमने कर लिया है। बस इतना काम करना था, एग्जैक्ट सेम प्रोसीजर है, ठीक है। जब 1 की हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो मतलब 1 को हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो x की वैल्यू लेस देन 1 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या लेना है, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन क्या लेना है, 1। मैं लिख देता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1 के लिए f ऑफ x कितना हो जाएगा, 1। और राइट हैंड लिमिट के लिए मतलब ग्रेटर देन 1 की वैल्यू, मतलब फिर ये लेना है। राइट हैंड लिमिट के लिए f ऑफ x आपको क्या लेना है, ये वाला एट x इज इक्वल टू 1। ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें आरकेसी मैथ्स के साथ इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल टू द पॉइंट सॉल्यूशंस और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहें, कुछ नया सीखते रहें। टेक केयर, लेट्स यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।